ऐसी भाषा लाते कहां से हैं? आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा कहां पर है रंजना जी, बता दो। ये खानवा है कहां? ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो आप, ये खानवा कौन से राज्य में है? अरे आप ही को सब मालूम है, क्या मालूम है? यही अधूरी जानकारी के साथ बोलना गलत होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहां है, तो आप बता नहीं पा रहे। पत्थर बरसाओगे क्या? ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया छतों से, इलाज कर देगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को हो क्या गया है? पहले औरंगजेब, बाबर, गाजी, अब राणा सांगा, इनके पास यही रह गया है क्या? जब समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा के बारे में क्या बोल दिया, गद्दार कह दिया उसको। जब उस पर डिबेट हो रहा है तो उसके प्रवक्ता आके डिबेट में ऐसी बातें करते हैं जैसे उनकी तैयारी ना हो। जब तैयारी पे जब सवाल किया जाता है तो कैसे उछलते हैं, जरा देखिए इस डिबेट के अंदर में। महापुरुष थे, उसके बारे में अब ऐसी बातें होने लगी है, कुछ वोट के खातिर बड़े तरीके से धोया है करनी सेना के अध्यक्ष ने, और बता दिया है बढ़िया से कि तुम पत्थरबाजी करोगे तो योगी का राज है, पत्थरबाजी नहीं चलेगा, इलाज कर दिया जाएगा। देखिए डिबेट को, बहुत जबरदस्त डिबेट है और आपको पता भी चलेगा इन लोगों की मेंटेलिटी क्या हो रही है देश के अंदर, धीरे धीरे समझ से पड़े है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आजकल हमारे चैनल पर जबरदस्त आ रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देती है। मैं आपके साथ सूरजपाल जी शुरू करना चाहती हूँ। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। यही रास्ता है क्या? जब भी कुछ मन के खिलाफ कोई बोले, कोई फिल्म में दिखाए, ये तरीका है क्या? ऐसा क्यों? क्या एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये जो उत्पात मचाना कहते हैं इसको सर लोकतंत्र में। तस्वीरें आप दिखा दो कुछ अंजना जी, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये वाली तस्वीरें देखिए ना। ये देखिए, ये क्या है सर? ये क्यों करेंगे आप? किसी के घर जाकर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? ये तरीका है? ये डेमोक्रेसी में जीते हैं। मैं अंजना जी सुन रहा था क्रिया की प्रतिक्रिया, अभी एक चैनल पर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ। अशोक यादव, क्रिया की प्रतिक्रिया। हाँ। आप हमारे महापुरुषों को, अभी आपने हिंद पथ महाराणा संग्राम सिंह, उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उस व्यक्ति जिसने 100 युद्ध लड़े हों, जीते हों, जिसने इब्राहिम लोदी को 18 बार हराया हो, जिसके शरीर पर 80 घाव लगे हों, जिसकी एक आंख में तीर घुस गया हो, एक हाथ काट दिया, उस व्यक्ति, उस महाराणा के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं और इस प्रकार की भाषा का संसद में प्रयोग कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव का जो आप अभी पढ़ के सुना रही थी, अरे अखिलेश भाई, अगर आपको पहले अगर अकल आ जाती तो ये बवाल क्यों होता? आपके सांसद माफ़ी मांग लेते, आप कह रहे थे ये गलती हो जाती है। अगर क्रिया हुई है, प्रतिक्रिया हमारे लड़कों ने कर दी, परंतु ये पत्थर मैं अंजना जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर बरसाए गए रामजीलाल सुमन के घर की छत से। ये पत्थर बरसाने वाले कौन है ये बता दें? पत्थर कौन बरसा रहा है? रामजीलाल सुमन जी के घर से, सांसद महोदय के घर से। अंजना जी, करनी सैनिक जब आराम से वहां से शांतिपूर्वक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकल रहे थे तो उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर से पत्थर बरसाए गए। कारण कि पत्थर बरसाना इनके अंदर भरा हुआ है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे ये हो। फिर से जरा समझे क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि वहां ये लोग गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसलिए ये लोग उग्र हुए। हाँ, क्या अंजना जी, मतलब करनी सेना के लोग वहां गए थे ना, वो थोड़ी निकल के आए थे वहां पर प्रदर्शन। देखो, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी उतनी है जितनी उनको है। हमारे बच्चों ने लोकतंत्र के अभिव्यक्ति है, हुआ क्या? अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई गई। शीशा तोड़ते हुए जो लड़का है, मैंने जो आपको दिखाया वो इसीलिए अभिव्यक्ति है, पैर से कांच तोड़ना, कारण है। मेरे लड़कों के ऊपर पत्थर बरसे हैं, मैं आपको बता दूं। बीरू सिंह आजमगढ़, सन्नी सिंह अयोध्या, उपेंद्र, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिएगा। उन लोगों के किसी का सर फट गए, किसी का पत्थर लगा यहाँ पे, हाथ पे, यहाँ पर टांके लगे 16 सर फट गए, हाथ टूट गए, पैरों के ऊपर ये मोटे मोटे पत्थर ऊपर से फेंके हैं और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज मेरे बच्चों के ऊपर किया है वहां पर, तब ये सब हुआ है। अभी तो लाठीचार्ज करता हुआ कोई और ही दिख रहा है। तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये क्या है? ये कौन दिख रहा है लाठीचार्ज करता हुआ इसमें? देखिए, ये लाठीचार्ज के बाद जब पत्थर बरसे हैं और पत्थर हमारे लड़कों को मार मार के इन लोगों ने घायल कर दिया है। आज अगर सांसद आके उनसे मिल लेते, बच्चों से माफी मांग लेते, गलती होगी, ठीक है भैया, परंतु जिस प्रकार से वहाँ पत्थर बरसाए गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, मैं लाठीचार्ज बोल रहा हूँ। तो आज जो थाना कचहरी ये सब बंद कर दे, ताला लगा देते। आपसे क्या कहें, ये खूब करो ना जी, बहुत जगह हुआ, संभल में करो ना जी, और जगह करो ना, हमको भी तो कुछ करने दो। हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम हिंदुओं को गद्दार कहोगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, तुम 15-20 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 120-25 करोड़ लोगों को संसद में गद्दार कहोगे, हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम चुप रहें? हम विरोध भी ना करें, विरोध प्रदर्शन भी ना करें? अंजना जी, हमारा भी अधिकार होगा। मनोज काका जी, इसका जवाब आप दीजिए।
आपके सांसद ने जो ये कहा है, मतलब ऐसी भाषा लाते कहां से है? मतलब ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता जो आपके राज्यसभा सांसद ने दिया है। रंजना जी, आप तो एक बुद्धिवादी कम से कम पत्रकार हैं, और आपसे जो बातें हमारे सांसद ने कही है उसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही समता के साथ और बहुत ही लोकतांत्रिक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि हम समता मूलक और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो इतिहास में कुछ तथ्य है ये कौन नहीं जानता? हम आप नहीं जानते हैं खानवा युद्ध कब हुआ? ये खानवा का युद्ध जानते होंगे? खानवा का युद्ध 1527 में समझाते हैं। आप अखिलेश यादव को कहते हैं जिन्होंने कहा है कि मराठा शिवाजी के माथे के ऊपर बाएं पैर से तिलक किया गया है। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को कि चूंकि वो दिल्ली के सत्ता से चला जाए और वहां राजपूतों का सत्ता साम्राज्य हो, राजपूत वंश स्थापित हो, ये तथ्य है। और खानवा के युद्ध में और खानवा के युद्ध पढ़कर आए हो ना भैया। खानवा कहां पर है जरा अंजना जी बता दो। ये खानवा है कहां? और ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो आप, ये खानवा कौन से राज्य में है? 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ तब महाराणा सांगा हार गए। तो महाराणा सांगा के किसी पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है। कोई महाराणा सांगा, अरे आप ही को सब मालूम है, क्या मालूम है? यही मालूम है कि एक दलित सांसद के घर पर जाकर लाठी बरसाओगे आप? यही मालूम है? इस देश यही आपको जाति बर्दाश्त मिल गया है कि एक दलित सांसद के घर पर जाकर के आपके गुंडे लाठी बरसाएंगे और सब लोग कहते रहेंगे। अरे महाराणा प्रताप नहीं क्या कर रहे थे? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको पता है? लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। एक सांसद ने कोई बात एक सांसद ने नहीं, लेकिन मनोज काका जी सुमन ने और उन्होंने ये भी मनोज काका जी ये बात तो तय है ना कि अधूरी जानकारी के साथ बोलना गलत होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहाँ है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। ये जो आधी अधूरी जानकारी यहां वहां से पढ़कर ली जाती है उस पर इतना ठोक करे, मतलब पार्लियामेंट में बोलना, राज्यसभा में बोलना, सदन में बोलना, ऑन रिकॉर्ड बोलना, गद्दार कहना, मतलब इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? बुराई कौन सी? मैं गलत कौन सा मैं तथ्यपरक बात नहीं कर रहा हूं। 1927 में खानवा का युद्ध नहीं हुआ। किस राज्य में खानवा? ये आप बताओ। अरे मुझे तो पता है, भरतपुर जिले में है, राजस्थान में है। तुमको नहीं मालूम? तुम्हारे नेताओं को नहीं मालूम, तुम्हारे सांसदों को नहीं मालूम, अगले भाई को नहीं मालूम। महाराणा सांगा कमाल करते हो यार। आज तक पर बैठे हो, किस्मत वाले हो। ये आज तक वाले आप जैसे लोगों को बिठाते हैं। आप शब्द नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अब शब्द नहीं बोल रहा। आप महान हैं काका जी, आज तक पर बैठे हैं, बगैर जानकारी के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, बगैर जानकारी के सांसद बन गए, बगैर इतिहास पढ़े सांसद बन गए। अरे कुछ तो शर्म करो भैया। सांगा से यही सीखे। अब यूपी में हार गए, हमारे ऊपर उतारोगे क्या? महाराणा सांगा संभल में आप करोगे, मुरादाबाद में आप करोगे, आगरा में आप करोगे, पत्थर बरसा रहे हैं आपका आगरा के शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पत्थर बरसाए आगरा में। रामजीलाल सुमन की छत के ऊपर आप लोकतांत्रिक बात कर रहे हो। आपके आगरा के शहर अध्यक्ष ने रामजीलाल सुमन सांसद की छत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करनी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। बीरू सिंह चोटिल हुए हैं, ओकेंद्र राणा चोटिल हुए हैं, सन्नी सिंह अयोध्या चोटिल हुए हैं, सैकड़ों बच्चों को चोट लगी है। और फिर आप उनकी बात करें, अरे कुर्सी टूट गई, कुर्सियों के पैसे ले लो भैया, गाड़ी टूट गई, उनके भी पैसे ले देंगे, पत्थर बरसाओगे क्या? ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया छतों से, इलाज कर देगा। बढ़िया से लपेट दिया अच्छी तरीके से करनी सेना के अध्यक्ष ने कि तुम लोगों की आदत ऐसी हो गई है, तुम लोगों ने इसको कश्मीर समझ लिया है, संभल समझ लिया है, पर वो समय नहीं है, समय बदल चुका है। बाकी इस वीडियो आपकी क्या है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।